गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपना लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 5 वो अपन पढ़ रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है जो अपन बात करेंगे वो है हमारा ग्रीन इनिशिएटिव। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो हम बात करेंगे यहाँ ग्रीन मार्केटिंग से। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या है? ग्रीन मार्केटिंग रेफर है एक प्रोसेस जिसके अंदर कंपनीज जो होती हैं अपने गुड्स को सेल आउट करती हैं या सर्विसेज को जो कि एनवायरमेंटल बेनिफिट से रिलेट करते हुए उसको स्प्रेड आउट करती हैं। तो मान लीजिए सच्चा ऐसा कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और जो प्रोड्यूस या पैकेज हुआ है वो भी एनवायरमेंटली वे से हुआ है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, तो हम उसको में क्या कह रहे हैं? इट इज़ ए ग्रीन मार्केटिंग। तो ग्रीन मार्केटिंग इन्वॉल्व कि जब हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं ये बताते हुए कि ये कस्टमर्स की वांट और नीड को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस और ये अफोर्डेबल प्राइस में भी है और आपके लिए कन्वीनियंस भी है और ये आपके एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये जो जितनी भी प्रमोशन हम कर रहे हैं ये ग्रीन मार्केटिंग के नाम से कहलाया जाता है। यदि हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आता है नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये देखा गया है कि सिर्फ 5%, कुछ अप एंड बट हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जो मार्केटिंग मैसेजेस हैं वो ग्रीन मार्केटिंग से रिलेट करते हुए जो मैसेजेस होते हैं वो ट्रू होते हैं। और कई बार क्या है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये पैकेजिंग हो चाहे कुछ भी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये थोड़ा सा इसमें कहीं स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। यदि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो अथॉरिटी है जो कि प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक क्लेम करवाती है, सर्टिफिकेशन देती है, वही एक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं। अनलेस ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि सर्टिफिकेशन देती है कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ये ऑर्गेनिक है या नहीं। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसको क्या करना है, उनको जब लाइसेंसिंग और लेबलिंग करनी हो तो वहाँ पे उनके लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए नए नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए। यदि हम न्यू कंसेप्ट की बात करें, इंडियन पीपल्स क्या है, चाहे वो जो शहरों में रहते हैं वो क्या है, कुछ लिटरेट हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये लोग जो है शहरों में रहने वाले ये कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ग्रीन प्रोडक्ट्स से रिलेट करती हुई चीज़ों से अवेयर हैं। बट यदि हम बात करें ये जो कंसेप्ट है इसको नया माना जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो इस प्रोडक्ट को या इस कंसेप्ट को अभी नहीं जानती। तो कंज्यूमर्स को क्या है कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कंपनीज़ को कि वो कंज्यूमर्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें, उनको एडुकेट करें। और एनवायरमेंटल में आने वाले जो हमें लग रहा है कि परेशानियां हो सकती हैं भविष्य में एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, उनके बारे में हम लोगों को बताएं। तो ये जो नया ग्रीन मूवमेंट है ये ज़रूरी क्या कहता है कि जो मैक्सिमम लोगों को बताने में क्या है कि बहुत सारा टाइम और एफर्ट खर्च होगा। यदि हम बात करें इंडिया में क्या है, हेरिटेजेस देखिए, जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो आजकल इन हेरिटेज के अंदर जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या यूँ कहें कि जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस अब धीरे धीरे शुरू की जा रही है। जैसे लोग अपनी लाइफ स्टाइल में योगा को लेके आ रहे हैं, नेचुरल फूड कंजम्पशन कर रहे हैं, केमिकल से कम बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं और डिमांड भी कर रहे हैं। फिर आता है तीसरा चैलेंज की पेशेंस एंड प्रिजर्वेशंस। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसको क्या है कि उसको अब ये नज़र आने लग गया है कि जो ये ऑर्गेनिक है या जो हर्बल चीज़ें हैं या जो ये ग्रीन है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और इनमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से ये ग्रीन मूवमेंट्स को चला रहे हैं। तो पर उसके लिए ज़रूरी है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर धीरे धीरे अवेयर होगा और वो अपने ब्रांड को स्विच धीरे धीरे ही कर पाएगा।
तो ये माना जा रहा है कि ये अभी एक नया आइडिया है, नया कंसेप्ट है, और इसका खुद का एक एक्सेप्टेंस पीरियड चलेगा जब वो कंज्यूमर इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि यस, हमें आप एनवायरनमेंट को बचाना है, भी हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए। फिर आता है आपका अवॉइडिंग द ग्रीन मायोपिया। देखिए, ग्रीन मार्केटिंग का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि हमें कंज्यूमर्स को बेनिफिट के बारे में बताना है। प्राइमरी रीज़न क्या है कि क्यों कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को परचेज़ करें। सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी ग्रीन प्रोडक्ट की क्यों होनी चाहिए। क्या उसका डिसीज़न ये सही है, क्या कंज्यूमर मोटिवेटेड है, क्या वो अपने ब्रांड को स्विच करके सही कर रहा है, हर्बल प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो सही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर को बताई जाए। और मान लीजिए अभी क्या है, कुछ कंपनीज जो हैं ग्रीन ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को डेवलप तो कर रही हैं, बिल्कुल ग्रीन वे में कर रही हैं, बट कस्टमर उस सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है। और तो इसी चीज़ को कहा जा रहा है मायोपिया, क्योंकि प्रोडक्ट तो ग्रीन है, प्रोडक्ट तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट जो प्राइस है वो बहुत हाई है। तो अगेन क्या है कि हाई प्राइस होने की वजह से कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते और वो प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाता। तो इसी चीज़ को कहा जा रहा है मायोपिया। इसके अलावा अगर हम ग्रीन मार्केटिंग की बात करते हैं, कुछ अदर और चैलेंजेस सामने आते हैं। जैसे जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं इनको रिन्यूअल होने के लिए या रिसाइकिल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही दैट रिक्वायर्ड सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत कॉस्टली है। मैक्सिमम लोग इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट होते क्या है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर्स जो हैं अपना मैक्सिमम टाइम ग्रीन प्रोडक्ट में हाई प्राइस देने को तैयार नहीं है। ये कुछ एडिशनल चैलेंजेस नज़र आते हैं। फिर आता है आपका ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन या ग्रोइंग पॉपुलरिटी, जो ग्रीन मार्केटिंग मूवमेंट्स हैं, ये कुछ क्या है, लेट 1980s में भी क्या था कि मेनी इंडस्ट्रीज जो थी वो अपने क्लेम्स को या जो वो स्टेटमेंट देती थी उस क्लेम पे फुलफ़िल करने में कहीं फेल हो जाया करते थे। तो उसकी वजह से क्या है, कुछ जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते थे कि यहाँ पे उन्होंने कुछ टॉप 10 ग्रीन वॉशिंग कंपनीज़ को रखा था, जिसमें कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। जैसे BMMO को थी, जिन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट प्लग इन द सन प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया था, और इसमें कंपनी ने क्या सोलर पैनल्स को 200 गैस स्टेशंस पे लगवाया था। और ये क्या था कि वहाँ से कंटिन्यूशन, वहाँ पे लॉबी और ड्रिल के अंदर जो मशीनें चलती थी तो वो दिखाते थे कि कैसे वो उसको बचा सकते हैं। वाइल्ड रेंज रिफ्यूजी में भी ये काम आया। और ग्रीन मार्केटिंग क्या है, देखिए एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर इसको सही तरीके से यूज़ की जाए तो कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है और कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ही हमने एक एग्जांपल और भी देखा, जो चेयर्स ग्रीन मार्केटिंग कैंपेन था, जिसने क्या किया था, उन्होंने अपने मिस्टेक में क्या जो पैकेजिंग करी थी वो स्टायरोफोम पैकेजिंग कर दी थी। तो इसमें क्या है कि कई बार कंज्यूमर जो होते हैं उनको ये लगता है कि जो कंपनीज़ हैं वो मिस रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो रोल आता है, जो मीडिया है, उन्होंने इस टर्म को कहा ग्रीन वॉश, क्योंकि केसेस ही ऐसे थे जहाँ पर लोगों को बताया तो जा रहा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम वही सेम ट्रेडिशनल जो पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं, प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, उनको यूज़ किया जा रहा था। इसलिए इसको मीडिया ने ग्रीन वॉशिंग का नाम दिया। तो जो ग्रीन मार्केटिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, कंज्यूमर्स भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो भी अब एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस होते जा रहे हैं। पब्लिक जो है वो थोड़े से डाउटफुल में है, क्योंकि ग्रीन क्लेम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्रीन मार्केटिंग में, उसमें कंपनी कई बार क्या है कि अगर अपने स्टेटमेंट या अपनी रिप्रेजेंटेशन को सही तरीके से नहीं रखती है तो कंपनी लॉस में जा सकती है। तो अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो जो प्रोडक्ट्स ग्रीन हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, वो ग्रीन वॉशिंग नहीं है, बट अगर हम मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं क्लेम्स का तो वो ग्रीन वॉशिंग है। ऐसे ही आता है ग्रीन डायलेमा। पास्ट डिकेड में क्या था, ये देखा गया कि जो कंज्यूमर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि पॉजिटिव एनवायरमेंटल चेंज से रिलेट कर रहे थे, और ये थोड़ा सा इजी भी है, तो इसलिए क्या है इनको ग्रीन कंज्यूमर मूवमेंट कहा गया। और क्या था कि एक ग्रीन मार्केटिंग चैलेंज था कि कई बार जो पब्लिक थी उनके लिए कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं था, तो इसलिए जो ग्रीन वर्ड था उसमें कुछ पब्लिक जो थी वो कंफ्यूज होती जा रही थी। ऐसे ही
कंज्यूमर्स, मार्केटर्स, एक्टिविस्ट, रेगुलेटर्स, इन्फ्लुएंस पीपल, इनके में क्या है कि ये देख रहे थे कि ग्रीन प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत स्लो है, और ये कहते भी थे। पर कंपनीज जो हैं वो ऑफन क्या है, रेलुकेटेड टू प्रमोट देयर ग्रीन एट्रीब्यूट। पर कंपनीज तो अपने ग्रीन प्रोडक्ट्स के बारे में बता ही रही हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रही हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट में कमिटमेंट कर रही हैं कि हम क्लाइमेट पे कम से कम इफ़ेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को बचाएंगे, और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये एनवायरनमेंट की सेव करते हुए हैं। तो इसलिए हम इसको ग्रीन डायलेमा कह रहे हैं। यदि हम गोल्डन रूल्स की बात करें, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर को जानें। यदि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स को, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कंज्यूमर को जानें। यू फर्स्ट नीड टू मेक श्योर दैट योर कंज्यूमर इज़ फुल्ली अवेयर और कंसर्न अबाउट द इश्यूज़, दैट यू टेक अ राइट डिसीजन, और आपको सही तरीके से कन्वे किया जा रहा है। यदि हम एम्पावर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के साथ। तो एम्पावरमेंट क्या है कि क्यों हमें कंज्यूमर को बता रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करिए। बी ट्रांसपेरेंट, कंज्यूमर मस्ट बिलीव कि यस देयर इज़ अ लिजिटिमेसी, आपका जो प्रोडक्ट है वो जो स्पेसिफिक क्लेम कर रहा है वो सही है, स्टेटमेंट सही है, आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप हाइजीनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आपकी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं। ऐसे ही रीअश्योर द बायर, कंज्यूमर्स को ये बिलीव होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है जब वो कंज्यूम करेगा तो वही सेटिस्फेक्शन लेवल देगा, वही प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, और इसके साथ साथ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसके अलावा कंसीडर योर प्राइसेस, तो अगर जो कंपनीज़ हैं अगर वो ऑर्गेनिक और ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग कर रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उनको कंज्यूमर के लिए परचेजिंग पावर का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस इतने हाई ना हो कि कंज्यूमर उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना कर जाए। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।